Hello students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions, where we discuss the NCERT back exercises of physics, chemistry and biology. And today we are solving a question from your biology part, that is from the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. So we are discussing the very first chapter of your NCERT book, and this is the fourth question from your NCERT back exercise, that is asking, with the help of a neat label diagram, describe the parts ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मस ओव्यूल. तो आपको एक एंजियोस्पर्मस ओव्यूल्स के पार्ट्स डिस्क्राइब करने हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन थिंग हेयर. लेट्स अज्यूम दिस इज द पिस्टल ऑफ अ फ्लावर. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर वेयर वी हैव स्टिग्मा, स्टाइल and ovary, right? This is ovary, and inside the ovary we have multiple ovules, right? एक ओवरी के अंदर हमें बहुत सारे ओव्यूल्स नज़र आएंगे arranged like this. So these are ovules, right? And children, understand one thing here, that these ovules are attached to the ovary. These are attached to the ovary through a tissue called placenta. तो ये प्लासेंटा टिश्यू के साथ अटैच्ड हैं ओव्यूल सबके सब इनसाइड द ओवरी. बट चिल्ड्रन, इफ़ यू लुक एट इट, यहाँ पर हमें एक पेक्यूलियर स्टॉक नज़र आएगी. एक स्टॉक नज़र आएगी जहाँ से ये ओव्यूल्स जो हैं प्लासेंटा टिश्यू के साथ अटैच्ड हैं, राइट? सो वी कॉल दीज स्टॉक्स एज फ्यूनिकल, राइट? तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये जो छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को प्लासेंटा के साथ कनेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्यूनिकल. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ईजिली. Now see if I draw the structure of an ovule. Let's say this is a typical ovule that you find in an angiospermous plant. This is a typical ovule, right? That you find in a typical angiospermous plant. अगर हम इस स्टॉक को देखें बच्चों, ये वही स्टॉक है जो मैंने आपको बताया था. It is responsible for attaching the structure of ovule to the placenta tissue. अगर ये placenta tissue है तो ये placenta tissue ovule की बॉडी के साथ अटैच कर रहा है through a stalk called funicle. Through a stalk called funicle, right? And इसी के नीचे हमें एक ऐसा रीजन नज़र आएगा जहाँ से आपको ओव्यूल कनेक्ट करती नज़र आएगी विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल. सो हाइलम इज़ नथिंग बट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल बॉडी विद द फ्यूनिकल, राइट? क्लियर? हाइलम क्या है? वो पॉइंट है, वो स्कार है बेसिकली जो आपको नज़र आएगा फ्यूनिकल को ओव्यूल के साथ अटैच करता हुआ. इफ़ यू लुक एट दिस साइड चिल्ड्रन, ये वाली जो साइड है ये वॉल्स से सराउंडेड नहीं है. दिस इज़ अ फ्री साइड, राइट? तो ये जो फ्री साइड है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल. दिस इज़ नोन एज माइक्रोपाइलर पोल. और इस माइक्रोपाइलर पोल पे आपको इवेंचुअली जब ये ओव्यूल डेवलप कर जाएगा सीड में तो आपको एक एंड नज़र आएगा, एक पोर नज़र आएगा जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, विच इज़ नोन एज माइक्रोपाइल, राइट? तो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ एक छोटा सा पोर नज़र आएगा जहाँ से सीड रेस्पायर करेगी, ब्रीथ करेगी, एंड इट इज़ नोन एज माइक्रोपाइल. एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, यू कैन सी कि ये जो वॉल लेयर्स हैं ये पूरी तरीके से सराउंड नहीं कर रही हैं इस रीजन को. What are these wall layers called? There are two wall layers. One layer is called outer integument and other inner layer is called inner integument. अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट. तो दो वॉल लेयर्स हैं जो कि सराउंड कर रही हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर को, राइट? क्लियर टू यू? एंड इन दी सेंटर यू कैन फाइंड अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू. सेंटर में आपको एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू नज़र आएगा, राइट? विच इज़ नोन एज न्यूसेलस, एंड दिस न्यूसेलस इज़ द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, मेन टिश्यू ऑफ द ओव्यूल. न्यूसेलस की बेजल साइड हम देखें तो इस बेजल साइड को हम बोलते हैं चालिजा. बेजल साइड ऑफ द न्यूसेलस इज नोन एज चालिजा, विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट. इट इज़ एक्चुअली द साइड फ्रॉम वेयर द इंटेग्यूमेंट्स आर बॉर्न. ये जो इंटेग्यूमेंट्स, ये जो आउटर वॉल लेयर्स बॉर्न हुई हैं, ये चालिजा से ही बॉर्न हुई हैं. एंड द पोल टूवर्ड्स द चालिजा इज नोन एज chalizal pole. Pole towards the chaliza is known as chalizal pole. So I hope you are clear with the structure now. Now let's write the parts of the ovule which we have studied in this diagram. Right? Clear? अब हम एक एक पार्ट को डिफाइन करेंगे यहाँ पर. सबसे पहला स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दैट इज़ फ्यूनिकल. फ्यूनिकल स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, Funicle is the part that is serving as the point of attachment. It is a stalk-like structure attaching the ovule to the placenta. So I am writing the definition here. Funicle is a stalk-like structure. It is a stalk-like structure that connects the
ovule to the placenta tissue, right? Clear? Second region जो हमने देखा था after funicle, that was hilum. So hilum was nothing, it was the point of attachment of funicle with the main body of the ovule. So I'm writing here point of attachment of funicle with the main body of the ovule, right? With the main body of the ovule. Thirdly, we talked about a structure called इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स क्या थी? आउटर वॉल लेयर्स थी जो ओव्यूल को सराउंड करती हैं एंड दे प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन. सो इंटेग्यूमेंट्स आर लेयर्स, आउटर लेयर्स that surround the ovule and provide it protection and protects it, right? Clear? फोर्थ बात करेंगे ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोपाइल. सो माइक्रोपाइल वो एंड था बच्चों दैट इज गोइंग टू डेवलप एज अ स्मॉल पोर ऑन द माइक्रोपाइलर पोल ऑफ द ओव्यूल. और ये ऐसा एंड है, ये एक ऐसा पोर है विच इज़ नॉट सराउंडेड बाय द इंटेग्यूमेंट्स, राइट? तो ये कहीं से भी इंटेग्यूमेंट से सराउंडेड नहीं है, राइट? सो इट इज़ नैरो पोर formed by the projections of the integuments. ऐसा लगता है कि इंटेग्यूमेंट्स ने ये रीजन खाली छोड़ दिया है, राइट? ये पोर ओपन छोड़ दिया है, बट इट इज़ फ्रॉम साइडवर्ड्स इट इज़ प्रोजेक्टेड बाय इंटेग्यूमेंट्स ओनली, बट इट इज़ एट द टॉप पोजिशन ओपन. नैरो पोर फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, राइट? क्लियर? नैरो पोर फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स. इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑफ टिश्यू, पैरेन्काइमेटस टिश्यू दैट वी हैड डिस्कस, न्यूसेलस, राइट? न्यूसेलस. सो न्यूसेलस इज द टिश्यू basically which was parenchymatous in nature and it was comprising the main body of the ovule. Parenchymatous tissue which is full of food reserve, right? Parenchymatous tissue rich in food reserve comprises the main body of the ovule. So ज़्यादा से ज़्यादा structure is comprised by nucellus itself, main body of the ovule. Okay, noted. After this, children, we are going to write about the this chaliza, right? Chaliza was a region जहाँ से इंटेग्यूमेंट्स originate कर रही थी, right? So chaliza was a point. If I show it you in the structure, if this is the structure, so chaliza was the point from which the integuments were originating. इसको हम यहाँ तक भी exceed कर सकते हैं, right? So chaliza was the point from where the integuments were originating, right? Clear to you? This need not to be made here, okay? Like this. So let's come back. Chaliza, let's write about it. It is the basal portion of the nucellus, from where the integuments originate, of the ovule originate. I hope it is clear. So these are the important parts of the structure of an ovule, right? I hope it is clear to you, children. If you have liked it, do hit the like button, share this video with your friends and subscribe to channel Vedantu NCERT Solutions. See you again in the next video.